प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर दिन के लिए। और आज हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। इस सप्ताह में मैं वही वचन ले रही हूँ जो मैंने पिछले सप्ताह में लिया था। उसका ही अगला हिस्सा हम देखने वाले हैं। पिछले इतवार को हमने हमारे मनन के लिए लूक 10:38 से 42 तक देखा था। हम पढ़ेंगे। जब वे जो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंतित करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। और पिछले सप्ताह में हमने एक कहानी से देखा है कि जो मार्था थी वो भी प्रभु के आने के लिए बहुत खुश थी। वो उसकी सेवा करना चाहती थी। वो प्रभु के और प्रभु के शिष्यों के लिए अपना पूरा तन मन दे रही थी। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा कि मार्था, अब सारी बातों के लिए जो इतने महत्वपूर्ण ने उसके लिए चिंतित है, लेकिन जो मरियम है उसने जो भाग चुना है वो सबसे उत्तम है और उससे वो कोई भी नहीं ले सकता है। मेरे प्यारों बहन और भाइयों, वो क्या उत्तम जो भाग था या जो हिस्सा था जो मरियम ने चुना था और जिसके बारे में हमने पिछले इतवार को देखा है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसमें उस बात से खुश थे कि मरियम ने उसके चरणों में बैठने का भाग चुना था। और उसके चरणों में बैठकर मरियम ने जो प्रभु का प्रभु था, जो राजाओं का राजा था, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया। उसके चरणों में बैठने के लिए उसने उत्तम समझा। उसके चरणों में बैठकर उसने वो ज्ञान लिया, वो जो प्रगटीकरण लिया, जो अनमोल हीरे और परमेश्वर के मुख से आ रहे थे और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसका अनुभव मरियम ने लिया। और इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। आज के इतवार में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस अनमोल चरण में बैठने का क्या महत्व है। इस अनमोल चरण में बैठकर हमें क्या मिलने वाला है। इस अनमोल चरण के द्वारा हमारे जीवन में क्या बदल आने वाला है। और इस अनमोल चरण के द्वारा आने वाले दिनों में हमारे में जो काम करने वाले हैं उसके द्वारा हमारे इर्द गिर्द के लोगों में क्या असर गिरने वाला है। हम आगे का वचन पढ़ेंगे एशाया 52:7 से। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति के बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। वो जो सुंदर चरण, जो ऐसा कहते हैं, जो सुंदर चरण है, जो सुसमाचार लाते हैं, जो अच्छे समाचार लाता है, जो उद्धार का समाचार लाता है, जो हमारा परमेश्वर जो सियोन में राज करता है, वो चरण जो ये सब करते हैं।
आज हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के वो जो अनमोल चरण इस दुनिया में हम देखेंगे, उसके कम ही उम्र से जब वो बच्चे ही थे तभी वो चरण जाकर मंदिरों में जो पड़ोसी थे, जो याजक थे, उनके साथ उन्होंने प्रभु का ज्ञान बांटा। वही चरण थे जब वो युवा अवस्था में आ गए तो उन्होंने भी आज्ञा पालन किया। क्या आज्ञा पालन किया? कि उन्होंने यरदन नदी में जाके बपतिस्मा लिया। वही चरण थे जो जिन्होंने जाकर पानी पर वो चले और उनका विश्वास और उनकी जो अलौकिकता थी उन्होंने बताई। वही चरण थे जो गांवों में गए, जो चट्टानों पर गए, जो नदी में गए, जो समुद्र में गए और लोगों के साथ अपने वचन को बांटा। उन्होंने लोगों को सुसमाचार दिया। उन्होंने लोगों को चल के हजारों मील चल के उन्होंने उनको चंगाई दी, उनको आनंद दिया, उनको अंधकार के शक्ति से उन्होंने उनको छुड़ाया। वही प्रभु के अनमोल चरण, वो चरणों में हम आज बैठना चाहते हैं कि वो चरण कहाँ गए, वो चरण में कितने तरह के पत्थर लगे होंगे, कितने उनके चरण दुखे रहेंगे, लेकिन जो मकसद से प्रभु यीशु आए थे वो मकसद पूरा करने के लिए वो अपने अनमोल चरण लेकर ही उन्होंने आगे बढ़े। वही चरण थे जब वो गेत्सेमनी के गार्डन में अपने आखिरी समय में दुआ कर रहे थे। उस समय जब वो उनको पकड़ने के लिए जब उस याजक लोग आए थे तो वो चरण भागे नहीं, लेकिन वो चरण गोलगोता के रास्ते पर चले। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, हर एक उनके ये अनुभव हम जब पढ़ते हैं वचन में कि वो चरण गोलगोता के रास्ते पर गए, वो चरण क्रूस पर गए। वो चरण ही थे जिसने उस चरण ने ही शैतान के सर को कुचल दिया। वो ही चरण थे जो उस तीसरे दिन उस कब्र से बाहर आ गए। वही चरण जाकर शिष्यों को मिले और वही चरण है जो आकाश में गए। प्रभु के सानिध्य में आज हम गंभीर से बैठे हैं। आज हम कितने उसके चरण को महत्व देते हैं। आज उस चरण में अगर हम आएंगे, जो हम उद्धार पाए हुए हैं, जो हमें परमेश्वर ने क्षमा दी है, अगर हम उस चरण में आएंगे तो हमें भी, अगर हमारे जीवन में आज भी कोई परेशानी है, आज हमारे जीवन में कोई बीमारी है, आज हमारे जीवन में अगर किसी बात को लेके आराम नहीं है, अगर हम चिंतित हैं, अगर हम पीड़ित हैं, तो एक ही रास्ता है हमारे लिए कि हम उस चरण में आके बैठे। उस चरण में हमें शांति मिलने वाली है, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलने वाला है, हमारे जो गलतियों को सुधारने का मौका हमें उस चरण में ही मिलने वाला है। आज मेरे प्रियजन, हम बाइबल से थोड़े से उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के चरण में मैरी मैगदलीन आई। वो एक पापी स्त्री थी। हम देखते हैं लूक चैप्टर 7:38 आयत में देखते हैं कि जब मैरी मैगदलीन वहां पे आई, वो रोते हुए खड़ी रही, वो प्रभु के चरणों में आकर बैठी और प्रभु ने जो उस पर अनुग्रह किया था, उसके पापों को क्षमा कर उसको उस दलदल से निकाला था, वो एक आभार और एक अनुतप्त हृदय से उसके चरणों में आई
और उसने उसके चरणों को अपने आंसू से धुआ। इस तरह का उसको एक अनुभव था कि मेरे प्रभु ने मुझे उस दलदल से निकाला। हम देखते हैं उस चरण में उसको एक उद्धार मिला। हम देखते हैं उस चरण में वो नम्र हो गई। जब तक हम प्रभु के चरण में नम्र होते नहीं हैं तो हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम अगर मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 15:30 में पढ़ते हैं कि कैसे लंगड़े, लूले और अनेक ऐसे लोग उसके चरणों में आकर बैठकर उन्होंने वो चंगाई लिए। आप ये परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आपका विश्वास बढ़ने वाला है कि हाँ, प्रभु के चरणों में आने से हमें उद्धार, हमें चंगाई मिल सकती है। हम देखेंगे कि लूक 17:16 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उस 10 कोढ़ी को उन्होंने चंगा किया तो एक जो कोढ़ी था, वो शमरोनी था, वो वापस आ गया और परमेश्वर के चरण में आके उसने धन्यवाद की भेंट प्रभु को दी। हम देखते हैं कि वो धन्यवाद की भेंट वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। ऐसे हम देखेंगे कि कितने सारे उदाहरण हैं। हम प्रगटीकरण 1:17 में देखते हैं कि कैसे प्रभु के चरणों में कि लोग कैसे गिरकर वो उसकी आराधना स्तुति करते थे। क्या आज हम तैयार हैं प्रभु के चरणों में बैठने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि प्रभु से आज इस लॉकडाउन के समय में उसके चरणों में बैठकर उससे वो सामर्थ्य ले, उससे वो वचन ले, उससे वो प्रगटीकरण ले और इस दुनिया के लोगों तक जाए जो आज पीड़ा में है, जो दुख में है, जो लत में है, और उनको बताए कि हाँ, प्रभु यीशु के पास आप आओ। जो बोझ से दबे हैं, आप प्रभु यीशु के पास आओ। जो आज अकेले है, आज जो लोगों ने आपको त्यागा है, आज आप प्रभु के यीशु के पास आओ। आज हम कोरोना वायरस पीड़ित लोगों के को जाके बोल सकते हैं विश्वास के साथ, आओ अब प्रभु यीशु के चरणों के पास आओ, आपको चंगाई मिलने वाली है। क्या आज हम एक चुनौती ले सकते हैं? आज हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु से वो सामर्थ्य लेंगे और कल के लिए हम प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। वो अपने पिता के चरणों में हर एक दिन बैठते थे। वो सुबह सूर्य उगने से पहले पर प्रभु मसीह हमारे पिता के चरणों में बैठकर सामर्थ्य लेते थे। दिन में क्या करना है उसके लिए वो उनसे आज्ञा लेते थे और दिन भर वो आज्ञा पालन करके शाम को अपने प्रभु के चरणों में अपने पिता के चरणों में जाकर उनकी स्तुति आराधना करके दिन भर किए हुए हर एक काम का लेखा वो अपने पिता को देते थे। क्या हमारा आज वो अनुभव है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जिस मकसद से आए थे, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कि मानव जाति का उद्धार, वो इच्छा उन्होंने अपने पिता के चरणों में बैठकर वो पूरी की। उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक और उनके उद्धार तक उन्होंने वो आज्ञा पालन, जो पर प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी, वो आज्ञा पालन का उन्होंने पालन किया। आप जानते हैं प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है? आपको पता है? प्रभु ने हमें ये की आज्ञा दी है। अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के सामने हम हमारे अंत
जो न्याय का दिन है वो हम नहीं खड़े हो सकेंगे। और वो आज्ञा है मत्ती 28:18 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 28:18 वचन। कि जाओ सुसमाचार बताओ, चेलो बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में अब बपतिस्मा दो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के चरणों में जाएंगे। उन्होंने हमें वो अधिकार दिया कि सुसमाचार कहने के लिए, और हमें उन्होंने अधिकार दिया है कि शिष्य बनाने के लिए और उन शिष्यों को बपतिस्मा देने के लिए। क्या ये आज्ञा पालन हम करेंगे? जब तक हम नहीं जाएंगे तो दुनिया के लोगों को ये वचन नहीं समझने वाला है। हम रोमी 10:14 को पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसा विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज परमेश्वर कहते हैं रोमी 14 में, जब तक आप नहीं जाएंगे वो कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं वचन क्या है। जब तक हम वचन नहीं बांटेंगे उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा। उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा तो वो कैसे समझेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज हम जानेंगे कि रोमी 10:14 हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर का वचन लेके जाएंगे और परमेश्वर का सुसमाचार, ये जो लोग हैं, जो हमारे प्यारे भाई और बहन हैं, जिन्हें उद्धार का अनुभव नहीं है, जो आज समस्या में, आज जो भय में, आज डर में है, आज जो पीड़ा में, उनको ये प्रभु का सुसमाचार लेके जाएंगे। प्रभु का आज्ञा हम पालन करेंगे। और जिस तरह से हम ऐशा में पढ़े थे कि ऐशा 52:7 में वो जो मनोरम चरण थे, जो मनोरम चरण ने वो सुसमाचार लाया, आनंद की बात लाई, शांति का वचन दिया। वही जो चरण थे जो सियोन में राज करते हैं, वो चरण ने पूरा काम किया। और वो चरण और वो प्रभु यीशु जो हमारे लिए आने वाले हैं, और न्याय के दिन इसी ऊपर हम जो उनके लिए काम करने वाले जाके सुसमाचार देकर लोगों को उद्धार दिलाने वाले हैं, उनको इस दुनिया के जो पीड़ा से छुड़ाने वाले हैं, स्वर्ग का राज बताने वाले हैं। आज हमें तैयारी करनी है, और वो तैयारी हम सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में बैठकर कर सकते हैं। आज मैं एक बार आपसे विनती करती हूँ, इस समय को ऐसे ही मत गवाइए। हमारी पुरानी बातों में हम रहकर हमारे शरीर की चिंता में, हमारे रोज की चिंता में हम नहीं रहना चाहिए। प्रभु ने सब हमारे लिए किया है, सिर्फ आज उसके आज्ञा का पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उस आखिरी दिन में जब प्रभु आएंगे तो हमें उससे एक बड़ा तोहफा मिलेगा। उस तोहफा मिलने के लिए आज हम उसके चरणों में बैठेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात की है। मेरे खुद के जीवन में प्रभु ने एक अनुभव दिया है, अगर मैं उसके चरणों में आकर नहीं बैठूंगी तो आखिरी दिन में मैं प्रभु के सामने नहीं खड़ी हो सकती हूँ। आज से इस यात्रा को हम शुरुआत करेंगे, और वो इस यात्रा को प्रभु आने तक हम चलते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम दुआ में जाएंगे और कहेंगे, प्रभु आज प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। आज प्रभु जी आपके चरणों में हमें चंगाई मिलने वाली है। आज आपके चरणों में प्रभु हमें उद्धार मिलने वाला है। आज प्रभु आपके चरणों में हमें शांति मिलने वाली है। आज मैं सारे लोगों के लिए जो हमारे RNR मिनिस्ट्री के मेंबर्स हैं, जो YouTube पर देख रहे हैं, आज मैं दुआ कर रही हूँ प्रभु यीशु, ये बच्चे जो आपके बच्चे लोग हैं प्रभु जी, उनके हर एक समस्या में आज आप उनको सहायता कीजिए। जब वो आपके चरणों में आएंगे प्रभु जी, उनकी जो दुआ है, उनकी जो समस्या है, उनको आप कबूल कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आपके नाम में चंगाई है प्रभु जी, आपके नाम में उद्धार है प्रभु जी, आपके नाम में जो शांति है जो मनुष्य नहीं दे सकती है। आज जो बच्चे लोग दिमागी हालत में, परेशानी में जा रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपकी अलौकिक शांति उनको दीजिए। जो शांति मनुष्य नहीं दे सकता है प्रभु जी, वो शांति आप देना प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप दया करना। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में आप आज एक कार्य करो प्रभु जी, उनको अपनी की शांति से भर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो माता पिता अपने बच्चों लोगों के लत के लिए रो रहे हैं प्रभु जी, जो बच्चे प्रभु जी आपके मार्ग में नहीं है प्रभु जी, जो बच्चे लोग प्रभु जी अनेक प्रकार के व्यसनों में प्रभु जी आज है, आज ओ माताओं के आंसू को आप पहुंचना प्रभु जी। प्रभु जी अब दया करना। और यंदोरी कबारूहानी से लोरो मादीरा रबा, और यंदोरी नमादुन से लोर यंदोर। प्रभु जी इस परिवार में आपका प्रभु जी उपस्थिति आने दो प्रभु जी, आपकी शांति आने दो, आपका उद्धार आने दो, आपका छुटकारा आने दो प्रभु जी। प्रभु जी जिस परिवार में प्रभु जी झगड़ा है, जिस परिवार में प्रभु जी आज प्रभु जी एकता नहीं है, ऐसे परिवार में प्रभु जी आपका प्रभु जी आना होने दो प्रभु जी। आप प्रभु जी उस परिवार में कार्य करो प्रभु जी। जब उस घर के प्रभु जी लोग अपने पापों से मोड़कर, अपने मन फिराकर, पश्चाताप करके आपके पास आएंगे प्रभु जी, आप उनकी दुआ कबूल करो प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, हर एक फैमिली की समस्या, हर एक फैमिली में जो भी परेशानी है, आज प्रभु जी आपके सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी उनको प्रभु जी आज एक अनोखा अनुभव आने दो प्रभु जी। उनको चंगाई का प्रभु जी अनुभव आने दो, उनको शांति का अनुभव आने दो, उनको एक खुशी का अनुभव आने दो। और प्रभु जी आपके नाम में जो सामर्थ्य है, उससे वो आज प्रभु जी हम घोषित करते हैं, उनके जीवन में चंगाई घोषित करती है प्रभु जी, शांति घोषित करते हैं प्रभु जी, ओ आनंद घोषित करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हालेलुया, जो अधिकार आपने हमें दिया है वही अधिकार प्रभु जी आज हम दुआ किए हैं प्रभु जी, और हम उसके लिए यस और आमीन।